अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज जिस लॉजिकल ऑपरेटर पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं उसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर जो है ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है। तो चलिए देखते हैं कि एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर जो है ये किस तरह से मैनिपुलेट करता है, किस तरह से ये फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है उसे समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर बेसिकली है क्या चीज। तो इसकी डेफिनेशन, जो फॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास है वो ये है कि इफ P एंड Q बी टू प्रोपोजिशंस, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम हमारे पास एक प्रोपोजिशन क्या है P है, दूसरी क्या है Q है। ये दो प्रोपोजिशन है फॉर एग्जांपल हमारे पास। क्योंकि आपको पता है कि ये P जो है ये वेरिएबल है, Q भी एक वेरिएबल है। हम प्रोपोजिशंस के लिए जो वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन P और Q ही होता है। तो देन P एक्सक्लूसिव और Q इज अ प्रोपोजिशन। ये एक्सक्लूसिव और का ये वाला ऑपरेटर है, यानी कि प्लस डाला जाता है फिर उसे इंसर्कल किया जाता है, इस तरह से प्लस और उसके बाद उसे इंसर्कल कर दिया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे एक्सक्लूसिव और कहा जाता है। देन P एक्सक्लूसिव और Q इज अ प्रोपोजिशन दैट सिंपली मीन्स आइदर P और Q बट नॉट बोथ। तो इससे क्या हमें पता चला कि अगर दो प्रोपोजिशंस के दरमियान में हम एक्सक्लूसिव और का ऑपरेटर लगा दें तो फिर जो हमें उससे आउटपुट जो हमें मिलेगी वो ये होगी कि या तो P ट्रू होगा या फिर Q ट्रू होगा, लेकिन ये दोनों एट अ टाइम जो है वो ट्रू नहीं हो सकेंगे। तो ये हमारी फॉर्मल डेफिनेशन थी। तो हम इसे, इस डेफिनेशन को हमने बेसिकली प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव करना है हम इसे एग्जांपल देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास, ये बेसिकली हमने देखना है इंक्लूसिव और या डिस्टिंक्शन, जो हमारा पिछला जो लेक्चर में हमने ऑपरेटर पढ़ा है कि उसे रिप्रेजेंट करती है। फिर हम देखेंगे कि एक्सक्लूसिव और क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंक्लूसिव और वाली डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये सेंटेंस है, टू गेट एडमिशन इन एमए यू मस्ट हैव बीए और इक्विवेलेंट डिग्री। कि एमए का जो है जो कोर्स है उसमें एडमिशन लेने के लिए हमारे पास बीए की डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। इक्विवेलेंट डिग्री कुछ भी हो सकती है। लेट्स अज्यूम ये बीए हो सकती है, बी कॉम हो सकती है, बीएससी हो सकती है, बीटेक हो सकती है, इस तरह से ये डिग्रीज हो सकती हैं। तो इसे हम देखते हैं। लेट्स अज्यूम कि हम पी जो है इसे क्या दे देते हैं, टू गेट एडमिशन इन एमए। जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, ये सेंटेंस का ये वाला पार्ट हमने किसे दे दिया? पी को। और सेकंड वाला जो पार्ट है, यू मस्ट हैव बीए और इक्विवेलेंट डिग्री, ये किसे दे दिया? क्यू को। यू मस्ट हैव बीए और इक्विवेलेंट डिग्री, ये क्यू को हमने असाइन कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बीए है तो क्या होगा? ट्रू होगा। अगर इक्विवेलेंट है तब भी क्या होगा? ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास बीए है, अगर बीए नहीं है तो हमारे पास जो है वो क्या है? बी कॉम है, तब भी ठीक है। अगर बीएससी है तब भी ठीक है, बीटेक है तब भी दुरुस्त बात है। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसे भी तो हो सकता है कि किसी के पास बीए की डिग्री भी हो और बी कॉम की डिग्री भी हो, यानी कि उसने दोनों में बी बैचलर्स किया हुआ हो, या उसने बीए सिंपल बीए भी किया हुआ है और उसके साथ साथ उसने जो है वो बीटेक भी किया हुआ है। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो इस सूरत में भी ये हमारा क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि ये और है दरमियान में। और जो इंक्लूसिव और की ये एग्जांपल है ये वाला, ये और जो है डिस्टिंक्शन या इंक्लूसिव और जो है इसे कहेंगे कि भाई बीए हो तब भी ठीक है, बीकॉम हो तब भी ठीक है, लेकिन अगर दोनों भी डिग्रियां उसके पास हो फिर भी उसे एडमिशन मिल जाएगा एमए में। फिर उसे इनकार नहीं किया जाएगा कि भाई ये तुम्हारे पास दो डिग्रियां हैं तो फिर अब हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये इंक्लूसिव और की एक एग्जांपल है कि दैट इज पी और क्यू और बोथ, दिस इज इंक्लूसिव और या फिर डिस्टिंक्शन है हमारे पास। अब हम आते हैं अपने जो मुद्दा असल हमारा है कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और जो है उसकी हम बात करें। इफ यू अप्लाई फॉर अ कंप्यूटर डिग्री यू विल बी गिवन एडमिशन इन सीएस और आईटी डिपार्टमेंट। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो मुख्तलिफ है। इस सिनेरियो की अगर हम बात करें ना तो ये जस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि भाई इस तरह से जो अगर सिचुएशन को इस तरह की आ जाती है तो फिर हम ये देखते हैं कि भाई अगर एक बंदा जो है वो एडमिशन लेने के लिए जाता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर और वो अप्लाई करता है, उसे किसकी डिग्री चाहिए? उसे कंप्यूटर साइंस के जो रेलिवेंट डिग्री है वो चाहिए, बैचलर की डिग्री। फॉर एग्जांपल वो बीएस करना चाह रहा है इसमें कंप्यूटर साइंस वाली डिग्री में। तो आमतौर पे आपने देखा है कि यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट्स जो है वो कंप्यूटर साइंस के ज्यादा होते हैं। जिस तरह से एक कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट होता है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होता है। तो उसे किसी एक डिग्री में जिसमें उसका मेरिट जो है वो बनेगा उस डिग्री में उसे एडमिशन दे दिया जाएगा। तो कभी ऐसे नहीं हो सकता कि वो जब अप्लाई करे तो उसे सीएस में भी जो है वो एडमिशन दे दिया जाए और
आईटी में भी एडमिशन, दोनों में साथ ही एडमिशन दे दिया जाए, ये सूरत हाल नहीं बनेगी। इसमें क्या होगा, या तो उसे सीएस में जो है वो एडमिशन दिया जाएगा, और या फिर ऑप्शन है उसके पास, या फिर उसे किसमें दिया जाएगा, आईटी डिपार्टमेंट में उसे एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसे सीएस में और आईटी दोनों में एक ही वक्त में जो 2 डिग्रियों में उसे एडमिशन दे दिया जाए, तो ये सूरत हाल जो है वो नहीं बनेगी। तो इस सूरत हाल को क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव और। अच्छा, अब सीएस, अगर सीएस में उसे सीएस में एडमिशन दिया जाए तो ये हमारे पास ट्रू है, आईटी में डिपार्टमेंट में दिया जाए तो ट्रू हमारी कंडीशन आएगी, अगर दोनों में दे दिया जाए तो ये हमारी क्या आएगी, फॉल्स आएगी। तो दैट इज पी और क्यू बट नॉट बोथ, दिस इज एक्सक्लूसिव और। तो यही एक्सक्लूसिव और की जो है वो बेसिक कंडीशन है हमारी, कि दोनों में से कोई एक तो हो सकता है, पहली हो जाए तब भी ठीक है, दूसरी हो जाए तब भी ठीक है। इसमें भी ऐसा ही था कि पहला हो जाए, पी ट्रू हो जाए तब भी ठीक है, क्यू ट्रू हो जाए तब भी ठीक है। इसमें यह था कि दोनों भी ट्रू हो जाए तो ठीक है, लेकिन एक्सक्लूसिव और में क्या होगा, दोनों का ठीक होना जो है वो ठीक नहीं है। तो इसमें इसे अगर हम इसे ट्रुथ टेबल के अंदर लेके आए, ट्रुथ टेबल है हमारे पास, अगर ट्रुथ टेबल की मदद से हम इसे समझाने की कोशिश करें तो देखें यहां पे एक कंडीशन जो है ये ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो फिर हमारे पास पी एक्सक्लूसिव जो है वो क्यू क्या आएगा, वो फॉल्स आएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास एक ट्रू हो जाती है, दूसरी जो है वो डेफिनेटली फॉल्स होगी, तो फिर हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा। इसके बाद अगर एक फॉल्स है, फर्स्ट पी फॉल्स है, क्यू जो है वो ट्रू है, तब भी हमारा क्या आएगा, ट्रू आंसर आएगा। इसके बाद अगर दोनों ही फॉल्स आ जाती हैं तो फिर ये हमारा जो पी एक्सक्लूसिव क्यू जो है ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसको, इस सिचुएशन को देखते हुए अगर आप इस टेबल को जज करें तो डेफिनेटली आपको ये रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली कंडीशन सारी की सारी इसमें आपको रिप्रेजेंट हो रही होंगी कि इसमें दोनों भी, अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर हमारे पास रिजल्ट एक्सक्लूसिव और का क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है, ट्रू आ गया, इसमें भी दोनों में से एक ट्रू है, क्यू ट्रू है, इसमें पी ट्रू था, दोनों का आंसर क्या आया, ट्रू है, लेकिन दोनों इकट्ठे जो है वो क्या हमारे पास आ गया, फॉल्स आ गया। तो ट्रुथ टेबल की मदद से हमने देखा कि इसी सिनेरियो को हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट करके दिखाया। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको जो है वो समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और जो लॉजिकल ऑपरेटर है उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।